वाटर स्प्रे सिस्टम आया है। इसके मेन कंपोनेंट है डीजी सेट 25 केवीए का। फिर ये हो गया वाटर टैंक, ये होगा करीब 2000 से 3000 लीटर का वाटर टैंक। और इसमें टोटल 4 प्रकार की मोटर लगी हुई है और चारों मोटर का जो है कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिया है, कंट्रोल पैनल। अब जो है मैं इसको बताते जा रहा हूँ सिस्टम को। ये फ़ैन मोटर दिया है। तो फ़ैन मोटर क्या है, इसके अंदर में फ़ैन चलेगा। तो जब फ़ैन चलेगा तो जो गोल गोल जो नोजल से पानी का फुहारा निकलेगा वो पंखा के प्रेशर से दूर तक जाएगा। और फ़ैन मोटर के बाद में है ये पंप 1 मोटर। तो जो पंप 1 मोटर है वो ये जो ऊपर सिस्टम देख रहे हैं ना हम, हवा के साथ में नोजल चलने का, तो ये जो हॉज पाइप आया है ये वाला, ये हॉज पाइप जिस पंप से कनेक्टेड है ये है पंप 1। तो ये स्विंग स्प्रे के लिए है। ये पूरा सिस्टम लेफ्ट और राइट में रोटेट होगा। ये पंप 1 हो गया, स्विंग स्प्रे पंप। अब उसके बाद जो पंप 2 है, ये पंप 2 जो है इसके बॉटम में जो स्प्रे सिस्टम दिया है ये वाला, इसके लिए है पंप 2। दोनों साइड बॉटम में दिया है चक्के के ऊपर, ठीक है। अब जो है ये पंप 2 को जब चालू करेंगे तो चालू करने के पहले ये दोनों साइड का जो स्प्रे होना है ना, ये वाला वाल्व को पहले ओपन करना पड़ेगा ऐसे करके। ये वाल्व ओपन हो गया। उसके बाद पंप 2 चालू करना है। अभी मैं बंद कर दे रहा हूँ। और ये ऊपर का जो वाल्व है इसमें एक अलग से हॉज पाइप दिया है। इस हॉज पाइप का जो ये वाला मुंडी है, इसको हम डिजायर्ड जहाँ पे चाहिए वहाँ पे प्रेशर मार सकते हैं। तो जब ये हॉज पाइप से डिजायर्ड प्रेशर नहीं मारना है तो ये वाला वाल्व क्लोज रहेगा, और नीचे बॉटम से करना है तो ये बॉटम वाला वाल्व ओपन रहेगा ऐसे, ठीक है। अब जो है ये पंप 1 पंप 2 हो गया और ये स्विंग मोटर हो गया। स्विंग मोटर जो है इसके अंदर दिया हुआ है। ये इसको मैं खोल रहा हूँ। ये अब ये देख रहे हैं हम, स्विंग मोटर दिया है। और ये स्विंग मोटर में लिमिट स्विच दिया है। एक लिमिट स्विच सामने है, एक लिमिट स्विच इसके पीछे है, ये ठीक है ना। तो जब ये स्विंग करता है तो ये जो इसका स्ट्राइकर है ये एक डायरेक्शन में लिमिट स्विच को काटेगा तो ये रुक जाएगा, और दूसरे डायरेक्शन में जब इस लिमिट स्विच को काटेगा तब रुक जाएगा। तो ये लिमिट स्विच से 4 वायर आए हुए हैं, और ये चारों वायर इस स्विंग मोटर का कंट्रोल सर्किट जो है उसमें फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर दिया है। ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, स्विंग डायरेक्शन 1, स्विंग डायरेक्शन 2 लिख भी दिया हूँ मैं, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। और इसका जो लिमिट स्विच का तार आया है ये है लिमिट स्विच 1 2 स्विंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो पंप जो दोनों हैं, ये दोनों पंप, एक स्विंग स्प्रे वाला पंप और एक बॉटम साइड दोनों का स्प्रे वाला पंप। तो उसके लिए ये जो टैंक के अंदर में वाटर का फ्लोट स्विच दिया है, टैंक वाटर फ्लोट स्विच। तो ये फ्लोट स्विच का NC मिलना चाहिए यहाँ पर, तब वो चलेगा दोनों पंप मोटर। और वो फ्लोट स्विच टैंक के अंदर है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अभी चढ़ के भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये प्लेट स्विच इस टैंक के अंदर है, फ्लोट स्विच। और ये फ्लोट स्विच की केबल आए के यहाँ से पैनल में आई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा स्प्रे सिस्टम है। और इसका स्प्रे सिस्टम में ये जब मैनुअल में रहेगा तो हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट में इसमें होल्डिंग नहीं दिया है। और ये पंप जो है ये मैनुअल में रहेगा, तो यहाँ से बटन दबा के चालू बंद होगा। और पंप चलाने के पहले ये वाला वाल्व खोल लेना है। और ये फैन का मैनुअल ऑटो है, इसको मैनुअल में रखेंगे तो यहाँ से चालू होगा। अब अगर सब सेलेक्टर स्विच ऑटो में रहेगा तो ये सिस्टम अपने आप चलता रहेगा लिमिट स्विच से। और ये स्विंग सिस्टम जो है ये हमेशा ऑटो में ही रहेगा, क्योंकि इसका लेफ़्ट राइट जो रोटेशन है वो बार बार इसको कोई कर नहीं सकता। लेफ़्ट राइट बार बार करेगा तो फिर इसके साथ एक आदमी को लगातार चलना ही पड़ेगा। और इसका बटन जब दबा के रखेंगे तब तक होगा, छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। तो इसलिए स्विंग तो लगभग ऑटो में ही रहेगा। और बाकी ये सब को हम चाहें तो मैनुअल में रख सकते हैं। ये इसका वोल्ट मीटर है। इसके अंदर का पूरा कंट्रोल टीवी का टाइटनेस, पावर टीवी का टाइटनेस, ओवरलोड डिले का टाइटनेस, पावर कंटेक्टर का सब कर दिए हैं। और ये मोटर का जो रेटिंग है किलोवाट का वो सब नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम है, इसको इस तरीके से पूरा देखना और करना है।